हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो लेक्चर हमने छोड़ा हुआ था। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि एसी मतलब क्या होता है, डीसी मतलब क्या होता है, और उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी हमने देख लिया था, जहाँ पर हमने सीखा कि एसी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना, और डीसी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। क्या हमने सीखा? हाँ सर। अब देखेंगे कि एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के ऊपर। क्या है भाई? एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो वही वही एक ही इंपॉर्टेंट है जो हमको आना चाहिए सर। ट्रांसपोर्टेशन में जो है एसी मोर फिजिबल होता है, मतलब मोर यूजफुल होता है। मतलब जब हम एसी का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो एनर्जी का लॉस कम होता है। सर हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बताइए। तो देखो, बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। अगर आज तक तुमने नहीं सीखा है कि एसी और डीसी में एसी क्यों अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आज एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो देखते हैं, और तुमको पता चलेगा कि घर के आसपास में जो वो बड़का वाला बॉक्स रखा होता है ना, ऊपर में लटकाया हुआ, वो काहे रखा होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मिटना कहाँ गया भाई? अरे ये मिटना कहाँ चला जाता टाइम टू टाइम? अब दिक्कत होगा ज़िंदगी में। रुको भाई, मैं मिटना लेके आता हूँ। ठीक है, अब मिल गया मिटना। चलो देखो, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो पहले देखते हैं डीसी में क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? सर होता है। अगर इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये मेरा घर है, घर तक बिजली कैसे आएगा? ज़मीन से निकल के आएगा क्या भाई? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन होगा। कहाँ से? पावर प्लांट से सर। सर कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा सर जी? सर पावर प्लांट, एक मिनट भाई। सर पावर प्लांट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक है पावर प्लांट। सर पावर प्लांट बोले तो पावर प्लांट मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, पावर प्लांट। तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, हम लोग यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं सर। अब इसको प्रोड्यूस करने से ही होगा क्या? नहीं सर, घर में सप्लाई भी करना है, तभी मेरा टीवी चलेगा और मज़ा आएगा हमको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज मान लो मैंने यूज़ किया डीसी। क्या यूज़ कर रहा हूँ भाई? डीसी। डीसी करंट का यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं करंट का सप्लाई करूँगा, और तुम्हें तो पता है डीसी का ना इधर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही डायरेक्शन चेंज होता है। कुछ नहीं चेंज होता है, सब कुछ कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ वायर लगा हुआ है, ये पोल है, वायर है, ये पोल है। अब ये पहुँचेगा मेरा घर में, और यहाँ से मेरे घर में बिजली चलेगा। ठीक है सर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये तो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा कि बहुत ज़्यादा, तुम बोलेगे सर बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है बहुत ही दूर से आएगा, है ना। पावर प्लांट बहुत दूर होता है घर से, तो बहुत दूर ट्रैवल करके आता है इलेक्ट्रिसिटी और तुम्हारे घर में आकर टीवी चला देता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर हम यहाँ पर डीसी करंट का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो करंट सप्लाई कर रहा है वायर, वो वायर का लेंथ क्या है सर जी? वायर का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है सर। बहुत बड़का वायर चाहिए होगा, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है माल बहुत दूर से आ रहा है, तो वायर जो होगा वो बड़का होगा। और क्या तुम्हें पता है कि लेंथ बहुत ही बड़का होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा। और रेजिस्टेंस क्या करता है? इतना दिमाग तो होगा तुम्हारे पास। हाँ सर है, दिमाग तो है, लेकिन घुटना में नहीं रे भाई, मजाक कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो रुकावट इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मतलब रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो में रुकावट होगा तो करंट का फ्लो में रुकावट आएगा क्या भाई? हाँ सर, आना तो चाहिए, आना चाहिए, आएगा, पक्का आएगा। अरे अरे, समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो अगर हम यहाँ पर डीसी करंट यूज़ करेंगे तो देखो क्या क्या दिक्कत का सामना मिल सकता है हमको पता है ये वायर का लेंथ बहुत बड़ा होता है, और लेंथ बड़ा होगा मतलब रेजिस्टेंस बड़ा। रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रुकावट करता है, और वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है और हीट लूज़ करता है। हमने सीखा था क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में? हाँ सर। मतलब ये जो रुकावट है उसको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एनर्जी यूज़ करता है। तो वो जो एनर्जी यूज़ किया वही हीट बन के निकल जाता है। ओ भाई,
मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब मान लो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी यूज होगा, एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रुकावट है, मतलब ज़्यादातर एनर्जी जो है वो हीट होके बाहर निकल जाएगा, मतलब एनर्जी का लॉस होएगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पर 10 एम्पियर करंट, अरे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ भाई, एग्जांपल, मान लो अगर मैं यहाँ से 10 एम्पियर करंट भेज रहा हूँ तो यहाँ जाके पहुँचेगा 1 एम्पियर, बाकी का करंट कहाँ गया सर, गुम हो गया, हीट बन के निकल गया है सर, समझ रहे हो। तो डीसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, तुम्हारा टीवी काहे चलेगा, मोबाइल चार्ज होना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या। तो डीसी करंट हम यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, एनर्जी घटते ही जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप होते ही जाता है। क्या मैंने तुमको नहीं सिखाया था कि अगर वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा तो जब करंट वहाँ से फ्लो करेगा तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप होते रहेगा। इसीलिए हमने कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस को 0 माना था, ताकि जितना करंट फ्लो हो रहा है वो ठक्क से फ्लो होकर चला जाए। अरे भाई माना था ना। अगर जो कनेक्टिंग वायर्स है उसका रेजिस्टेंस 0 ना मान के कुछ मानते तो उसका एनर्जी भी इसी तरीके से घटते हुए जाता। छोड़ो, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करते, तुमको बस इतना समझना है कि अगर हम बहुत लंबा वायर में डीसी का ट्रांसफ़र करेंगे तो जो डीसी करंट है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाएगा। वाई टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या तुम्हें इतना समझ में आया भाई? हाँ सर अब ये बताइए, अगर हम एसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा? अपना प्रॉब्लम क्या है, रेजिस्टेंस, और ये लेंथ तो होना ही है वायर का, लेंथ को तो घटा नहीं सकते क्योंकि घर तक भी करंट चाहिए हमको। तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए? टीवी देखना है कि नहीं देखना है? नहीं सर मेरा तो मोबाइल से ही काम हो जाएगा। अगर 1 एम्पियर से मोबाइल चार्ज हो रहा है तो बताओ, वरना हमको नहीं चाहिए करंट, है ना। मोबाइल चार्ज हो जाए, फ्री फायर चल जाए, बस काम बन जाएगा अपना, है ना भाई। टीवी भी चलना चाहिए कभी कभी, है ना। चलो देखो, मजाक कर रहा हूँ। देखो मतलब ये जो प्रॉब्लम है हम लोग का, क्या प्रॉब्लम है सर? रेजिस्टेंस इज द प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस की वजह से हीट निकल जा रहा है, एनर्जी लॉस हो जा रहा है। बहुत ही बदतर चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार नहीं आ रहा है सर। मज़ा आना चाहिए, तो मज़ा के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये डीसी के बदले एसी यूज़ करेंगे। पहले ये कॉपी कर लो। तो प्रॉब्लम यही है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ डीसी? सर प्रॉब्लम विथ डीसी तो मस्त है सर। क्या प्रॉब्लम विथ डीसी क्या है? नंबर 1, इन ट्रांसपोर्टेशन, most of the potential is dropped on the way in the form of heat energy। तो वहां तक क्या पहुंचेगा? कुछ नहीं, है ना। अलवा मीटिंग मिलेगा उधर में, है ना। यहाँ से भेज रहे 10, वहाँ मिल जा रहा है 1, क्या ही फायदा हो रहा है? सारा ही लॉस हो गया, ऊपर में वायर का खर्चा भी, और है ना। तो फालतू चीज़ है डीसी। मतलब लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन में डीसी थोड़ा सा कम यूज़फुल होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एसी यूज़ कर दें तो इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। अब मैं मिटा के इसमें एसी को लगाऊंगा और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पर जो है, अगर हम एसी यूज़ करेंगे तो देखो क्या क्या चेंज होगा। क्या एसी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, और मज़ा ही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। क्या उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है? हाँ सर डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, और मज़ा ही आ गया सर। अगर हम एसी से सप्लाई कर रहे हैं तो हमको कुछ चाहिए होगा सर। क्या? एक डिवाइस चाहिए, ट्रांसफॉर्मर। सर क्या चाहिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पर हम लोग का करंट का खर्चा हो जा रहा है, आपको कुछ और चाहिए। अरे नहीं भाई, हमको चाहिए ट्रांसफॉर्मर। सर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है सर? ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं करता है, वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करा देता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वोल्टेज को इंक्रीज करा देता है या फिर डिक्रीज करा जाता है। मतलब अपने अनुसार के हिसाब से। 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करा देता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करा देता है। क्या तुम्हें इतना समझ में आया ज़िंदगी में? ओ भाई ठीक है। तो ये एक, अरे देखा है कि नहीं देखा ट्रायंगल, घर के बगल बगल में देखो कहीं पर लटकाया होगा, बॉक्स जैसा होता है, बैग जैसा दिखता है हमको। नहीं देखा है क्या भाई? सर देखा है सर, आगे बढ़िए, ट्रांसफॉर्मर से क्या ही हो जाएगा, बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। देखो सर क्या होगा, देखो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे। तो रेजिस्टेंस प्रॉब्लम था ना, हाँ सर। देखो हम क्या करेंगे, ये पावर प्लांट जहाँ से हमको करंट का सप्लाई करना है घर तक, यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, एक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, ठीक है सर। ये वायर इसमें जाएगा और यहाँ से करंट सप्लाई होगा, और यहाँ जहाँ पर हमको सप्लाई करना है वहाँ पर भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ जो पावर प्लांट है, मान लो कि यहाँ पर जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर, वो मान लो 20 है। कितना है भाई? भाई ओ भाई कितना है सर? 20, ठीक है। और ये भी समझना कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज या फिर वोल्टेज को डिक्रीज कराता है। हाँ सर इतना तो समझ में आया। लेकिन वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज कराते वक्त वो पावर को कुछ नहीं करता है, पावर को चेंज नहीं करता है, पावर कांस्टेंट होता है, ठीक है, पावर को चेंज नहीं करता है। तो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करा देगा, लेकिन पावर को चेंज नहीं करेगा। मतलब जो 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 इलेक्ट्रिसिटी का पावर है उसको चेंज नहीं करेगा, ओनली छेड़छाड़ करेगा किससे के साथ, वोल्टेज के साथ। क्या तुमको समझ में आया? ओ भाई ओ जिंदा हो ना? ओ भाई जिंदा हो क्या? हाँ सर जिंदा है, ठीक है। तो देखो क्या अगर मैं तुमसे पूछूं, भाई ओ भाई हो, अगर मैं तुमसे पूछूं पावर का फॉर्मूला क्या है? ओ भाई पावर का फॉर्मूला आता है ज़िंदगी में तुम्हें? हाँ सर हमें आता है। क्या है बताओ? सर पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला है ना? हाँ सर आपने सिखाया था, पावर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो पावर डेवलप हुआ है प्लांट में वो कितना है? 20। तो मान लो जो वोल्टेज था वो था 5 और जो करंट था वो था 4। तो यहाँ पर हम कितना भेज रहे हैं, वोल्टेज भेज रहे हैं 5 और करंट भेज रहे हैं 4। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। अब ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाके क्या करेगा, यहाँ पर वोल्टेज को एकदम बढ़ा देगा, डेंजरस। मतलब यहाँ पर किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज होगा। वोल्टेज बढ़ा देगा, करंट कम करा देगा। समझ में आया? सर क्यों करा रहे हैं बताता हूँ। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाते ही ये जो है माल ये चेंज हो जाएगा। मतलब पावर कितना था, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर था 20, ये था 5, ये था 4, ठीक है सर। अब यहाँ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके हम वोल्टेज को एकदम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो मान लो हमने वोल्टेज को पूरा ही बढ़ा दिया और कर दिया उसको 20, 5 से कितना कर दिया 20, तो करंट कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? सर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट होना है ना, ये तो 20 का 20 ही होगा, उसको चेंज नहीं करेंगे हम। हाँ सर। तो करंट कम हो गया। क्या हम ये करंट को और कम कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें समझ में आया मैथमेटिकली, तो ये 5 को हम 40 कर देंगे और करंट हो जाएगा 0.5। मतलब ये मेरा मर्जी है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करके मैं जितना भी पोटेंशियल को इंक्रीज करा सकता हूँ, करंट को बहुत कम करा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तुमको ये समझ में आया मैथमेटिकली? 1/2 × 20 40 होता है। हाँ सर। मतलब यहाँ पर जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो गेम चेंजर है भाई, गेम चेंजर। यहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करके वोल्टेज को एकदम इंक्रीज करा दे रहे हैं और करंट को एकदम डिक्रीज करा दे रहे हैं, है ना? तो यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वी इंक्रीज voltage and decrease current, keeping the power constant। हाँ सर कांस्टेंट रख दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर, मतलब बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है। और अगर बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी लेस फ्लो करेगा। क्या तुम्हें समझ में आया? मतलब पहले जब हम डीसी का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो 4 हो रहा था। थोड़ा सा याद करो ज़िंदगी में ना। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि एसी का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो मैंने मैग्नीट्यूड ही चेंज कर दिया। मैंने 4 से कितना बना दिया उसको, 0.5।
और एज आई हैव डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट, तो इतना करंट फ्लो होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम फ्लो होगा। तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से कोलिजन भी कम होगा, और कोलिजन कम होगा तो जो हीट लॉस होगा, हीट लॉस वो भी कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम हीट लॉस होगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो हीट लॉस बहुत कम होगा, मतलब ये जो हीट पहले डीसी में पूरा ही निकल जा रहा था उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ? बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, बाय डिक्रीजिंग द करंट एंड इंक्रीजिंग द वोल्टेज। मतलब यहाँ पर जो हीट निकल रहा है अभी वो क्या हो जाएगा? लेस, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब, है ना। और फिर जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ क्या पहुँचेगा सर? वोल्टेज पहुँचेगा 40 और करंट जो पहुँचा है वो 0.5। लेकिन अब 0.5 से तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को डिक्रीज करा देता है, वोल्टेज डिक्रीज करा देता है, मतलब वापस से 20 बन जाएगा, और सर करंट को इंक्रीज करा देता है, फिर वापस से 4 बन जाएगा, सॉरी 10, कितना था? 5 और 10, 5 और 4। लेकिन यहाँ पर भी पावर अगर तुम कैलकुलेट करो तो 20 का 20 ही रहता है ना। तो पहले जितना था वहाँ पर वापस आ गया। तो यहाँ पर मेन हीरो कौन है सर? मेन हीरो है ट्रांसफॉर्मर। तो पूरा चक्कर है ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम लोग चेंज कर पा रहे हैं वोल्टेज को, और जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है उसको भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर लेस नंबर ऑफ करंट फ्लो होगा तो उसमें यूटिलाइज इलेक्ट्रॉन भी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कम है तो जो रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम होगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ सर, तो इसीलिए एसी का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है और हीट लॉस कम, इसीलिए एसी इज़ प्रीफर्ड ओवर डीसी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, पूरा कहानी तो समझ में आया, अगर लिखना है तो कैसे लिखें वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वो भी बताते हैं तुमको। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, ठीक है। मैंने बहुत ही तसल्ली से एकदम आराम से सिखाया है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मैंने नंबर यूज़ किया ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब क्या लिखना है वो बताते हैं। तो लिखना है AC इज़ प्रीफर्ड ओवर DC फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करंट। This is due to the fact that transportation of current using DC loses huge amount of energy या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है सर। वेयर एज in AC we can control the amount of current flowing using transformer thereby heat loss can be minimized using step down minimize by decreasing बोल सकते हैं, by decreasing the current flowing through conductor, through wire, ऐसे कुछ using transformer। तो शायद तुमको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर तुमको कहना क्या चाहता हूँ। एक बार शॉर्ट में लिपटा देते, उसके बाद छोड़ देता हूँ तुमको। क्या समझ में आ रहा है? देखो, अगर एक जगह से दूसरे जगह करंट को ट्रांसफ़र करना है
है ना। और जो वायर यूज़ हो रहा है वो बहुत लंबा है, इसका मतलब बहुत दूर तक ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो अगर वहाँ पर हम डीसी करंट यूज़ करेंगे तो डीसी का तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे 10 एम्पियर ट्रांसफ़र करना है तो 10 एम्पियर ही जाएगा, और जो 10 एम्पियर ट्रांसफ़र करने में जितना इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होगा वो सारा ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो कॉलिजन के साथ साथ क्या होगा, वो हीट एनर्जी लॉस कर जाएगा, तो हमको ह्यूज लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा। वेरएल्स इन द फॉर्म ऑफ एसी अगर मुझे 10 एम्पियर करंट पास कराना है तो मैं क्या करूँगा, उसका वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना था उससे थोड़ा कम होगा और मेरा काम भी बन जाएगा। तो कॉलिजन भी कम होगा, तो हीट एनर्जी कम रिलीज होगा, तो मेरा हीट लॉस कम हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आया? तो शायद अगर तुमको समझ में आया तो मज़ा ही आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से करके ट्राई करके देखो, ठीक है ना। इतना तसल्ली से सिखाया हूँ, समझ में आया होगा कि वाई एसी करंट, मतलब वाई एसी इज़ प्रीफर्ड ओवर डीसी। तो थोड़ा सा भी अगर एसेंस बना है तो खुद से लिख कर एक बार देखो, ठीक है। चलो, थैंक यू।